पलवल जिले में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में हरियाणा की शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में ध्वजारोहण किया। इसके उपरांत मुख्य अतिथि द्वारा परेड का निरीक्षण किया गया और परेड की सलामी भी ली गई। समारोह के दौरान हरियाणा पुलिस की पुरुष एवं महिला टुकड़ी, एनसीसी और होमगार्ड की टुकड़ी द्वारा मार्च पास्ट किया गया। इस अवसर पर विभिन्न स्कूलों के बच्चों द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। हरियाणा की शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने सभी भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हर भारतवासी के लिए खुशी एवं गर्व का दिन है। आज हर गली मोहल्ले में तिरंगा है, हर घर हर दफ्तर में तिरंगा है, हर वाहन हर हाथ में तिरंगा है। पूरा देश तिरंगे के रंगों में रंगा हुआ है, देशभक्ति के रंगों में रंगा है। इस दिन को देखने के लिए मां भारती के ना जाने कितने ही सपूतों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इसी दिन के लिए असंख्य देशभक्तों ने फिरंगी हुकुरमानों के हाथों कष्ट झेले और यातनाएं सही। स्वतंत्रता की बलि देवी पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि, जिन्होंने आजादी के बाद देश की एकता व अखंडता की खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्हीं के अनुपम बलिदानों के कारण आज हम आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। मैं देश की सीमाओं पर मुश्किल हालातों के बीच मुस्तैदी से तैनात वीर जवानों को भी स्वतंत्रता दिवस की विशेष तौर पर बधाई देती हूँ। आज हर भारतवासी के लिए खुशी एवं गर्व का दिन है। हर घर तिरंगा कार्यक्रम से तिरंगे के साथ पूरा देश देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ है। इस दिन के लिए मां भारती के अनगिनत सपूतों ने अपना सर्वस्व बलिदान किया। इस दिन के लिए असंख्य देशभक्तों ने कष्ट झेले और यातनाएं सही। मैं इस पावन अवसर पर आजादी की बलि देवी वेदी पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों को नमन करती हूं और उन वीर सैनिकों को भी सलाम करती हूं, जिन्होंने आजादी के बाद देश की एकता एवं अखंडता की खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्हीं के अनुपम बलिदान के कारण आज हम आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। मुझे आज यहाँ ध्वजारोहण करते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है। भाइयों और बहनों, हम सभी जानते हैं आजादी के आंदोलन की पहली चिंगारी 10 मई 1857 को हरियाणा के अंबाला से फूटी थी। उस चिंगारी ने आगे चलकर ऐसा जन आंदोलन खड़ा किया जिसके बलबूते पर हम 1947 में अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने में कामयाब रहे। इस आंदोलन के बलिदानियों की देशभक्ति से हमारी युवा पीढ़ी प्रेरणा हासिल करे, इसके लिए अंबाला छावनी में शहीदी स्मारक बनाया जा रहा है। आजादी के बाद भी 1962, 1965 व 1971 के विदेशी आक्रमण से लेकर कारगिल युद्ध तक हरियाणा के वीर जवानों ने वीरता की मिसाल पेश करते हुए देश की आजादी को अक्षुण्ण बनाए रखने में निरंतर योगदान दिया है। हम अपने शहीदों के बलिदानों का कर्ज तो नहीं चुका सकते, लेकिन उनके परिजनों की देखभाल करके उनके प्रति सम्मान अवश्य जता सकते हैं। इस दिशा में सरकार ने सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण विभाग का गठन किया है। युद्ध के दौरान शहीद हुए सेना व अर्धसैनिक बलों के जवानों की अनुग्रह राशि व आईईडी ब्लास्ट के दौरान शहीद होने पर अनुग्रह राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपए की गई है। अग्निवीर योजना के तहत युवाओं को नौकरियों में विशेष लाभ देने और स्वरोजगार हेतु 5 लाख रुपए तक का ऋण का भी निर्णय लिया गया है। भाइयों और बहनों, सुशासन से सेवा के संकल्प के साथ जन सेवा का दायित्व संभालने वाली वर्तमान सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास और हरियाणा एक और हरियाणवी एक के मूल मंत्र पर चलते हुए पूरे हरियाणा और हर एक हरियाणवी की तरक्की और उत्थान के लिए काम किया है। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए सरकार ने पारदर्शी शासन दिया है।
गीता के कर्म के संदेश की इस पावन भूमि के इतिहास में धार्मिक असहिष्णुता और हिंसा का कोई स्थान नहीं रहा है। इसी के अनुरूप हम प्रदेश में आपसी प्यार, प्रेम, सौहार्द और भाईचारे की बयार बहाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। पिछले लगभग 10 साल में हरियाणा सद्भाव, सौहार्द, समान विकास, समरसता के साथ साथ उन बदलावों का साक्षी रहा है जिनसे हर आदमी का जीवन सरल, सुगम और सुरक्षित हुआ है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के कुशल नेतृत्व में जन सेवा और जनता के बीच न केवल बेहतर व्यवस्था बनाने का काम किया है, बल्कि ऐसी व्यवस्था देने का प्रयास किया है जिसमें जन जन की योजनाओं और सेवाओं का सरल तरीके से लाभ प्राप्त हो। देश की आजादी से लेकर लंबे समय तक गरीब कल्याण की बातें तो की जाती रही, लेकिन उनका लाभ पात्र व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पाया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के दर्शन के अनुरूप प्रदेश के सभी परिवारों का पहचान पत्र बनाया गया, जिससे पात्र परिवारों की पहचान कर योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित किया गया।